दे दिया, कोई सड़क किनारे, कोई बिम्बो किनारे, कोई हॉस्पिटल किनारे, कोई स्कूल किनारे, कोई कॉलेज किनारे, अगली बार व्यक्तिगत काम में किन्हीं साथियों के होंगे तो इतनी मजबूती के साथ करें। दूसरी बात दोस्तों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि का क्या फायदा? जनप्रतिनिधि का जीवन सार्वजनिक जीवन होता है। जनप्रतिनिधि एमएलए, एमपी, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, जिला प्रमुख, इनका जीवन सार्वजनिक जीवन, एमपी का, प्रधानमंत्री, सबका सार्वजनिक जीवन होता है। उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता समाज और समाज से जुड़ी हुई चीजें, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता जनता की मूलभूत सुविधाएं ठीक करना। मैंने एक एक मुद्दे पर काम करा, मूलभूत सुविधाएं ठीक करी। मैं तो आप तमाम साथियों से चाहता हूं, ये चुनाव के जो 30-35 दिन है, इनमें जोरदार तरीके से लगो और उस कर्मचारी तक, उस नौजवान तक, उस बेरोजगार तक, उस किसान तक, उस महिला तक, उस दलित तक जाओ, जिसके लिए हम राजस्थान की विधानसभा में बोले, अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बीजेपी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं जो इस संविधान को खत्म करके मनुवाद को लागू करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर किसी गरीब के घर पर देख लो तो उसको बैठ के समझाओ कि तुम संख्या खालो पर बीजेपी को वोट मत दो, ये इतने गंदे हैं कि तुम्हारे संविधान को रगड़ देंगे। इन्होंने क्या करा पता आपको? क्या करा पता? लोकसभा की नई जगह बना दी, उसका नाम दिया विस्टा, जहां रहते हैं प्रधानमंत्री। जब उसकी नींव लगाई तो देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, महामहिम थे, शेड्यूल कास्ट से नींव के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। जब उसका लोकार्पण हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सौभाग्य से वो भी एससी की, जिस दिन लोकार्पण हुआ लोकसभा का मंदिर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, द्रौपदी मुर्मू के पैर वहां नहीं रखने दिए। ये बेईमान तो समझ करते हैं कि समाजवाद क्या है, बराबरी क्या है, लोकतंत्र क्या है। उन लोगों से अगर कोई आज ये भरोसा करे कि वो दलित का भला कर देंगे, वो किसान का भला कर देंगे, हो ही नहीं सकता। किसान के असली दुश्मन अदानी और अंबानी के मित्र मोदी और अमित शाह के पार्टी का सिंबल लेने वाला आदमी आकर के कहे कि मैं किसान हितैषी हूं, तो उससे पूछना कि 750 जो मौतें हुई थी, किसान लड़े थे, तब तुम कहां थे? जब देश का किसान लड़ रहा था तब तुम कहां थे? जब देश का किसान शहादत दे रहा था तब तुम कहां थे? जब मोदी हमारे जंगल जमीन छीन रहा था तब तुम कहां थे? ये आवाजें करंदन करती हुई उनके कानों तक गूंजनी चाहिए। अगर ये आवाजें नहीं गूंजी, ये आवाजें मंद पड़ गई, तो दोस्तों लड़ेंगे हम मजबूती के साथ, जीतेंगे इस नारे के साथ कि हम मिशन 2023 फतेह करेंगे। फतेह करना इस तहसील के लिए नहीं, राजस्थान की जनता के लिए जरूरी। साजिशें बहुत है, हम समझ रहे। इन्होंने इतने हथकंडे बनाए हुए, इतने हथकंडे। ये एक फाटक बना C65 2016-17 में, उस फाटक को बनाने की मांग को लेकर के मैंने प्रदर्शन करे 4। इस प्रदर्शन में जो छोरा शामिल था वो कल मुझे कह रहा था उसकी दुकान बंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी दुकान के आगे दीवार निकल जाएगी 65 की, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर डुंगराना से जाने वाला कोई हार्ट अटैक का आदमी जिसको उप जिला अस्पताल जाना है, क्या उसकी जान की कीमत करोड़ों में आंक सकते हो आप? क्या उसके लिए C65 जरूरी नहीं? अंडरब्रिज ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि बलवान पुनिया के गले पड़ गया। अरे बलवान पुनिया जनप्रतिनिधि है, जिसको नुकसान होगा वो मुझे बताएगा आकर के। मैंने उसको कहा तू सही है, तेरा दर्द वाजिब है, पर तेरे दर्द के लिए मैं पूरी के पूरे पागड़ बेल्ट को, पूरी की पूरी तहसील को मार नहीं सकता। एक आदमी का दर्द और लाखों लोगों का इतना बड़ा दर्द, जिसको आप 14 ट्रेनों के फेरे, 14 ट्रेनों के फेरे लगातार फाटक बंद रहता है। अर्थी जाती है, अर्थी इधर आती है तो ट्रेन, जनाजा उधर जाता है तो ट्रेन,
कर रहे हैं, 5 नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार कैप्टन मिन्नू बेनीवाल 58 साल है बच्चे की उम्र, रामगढ़ उसकी ननियाल, और वो करोड़पति है। जब से चौटाला राज्य में थे तब का करोड़पति। पर जब से ऐलनाबाद के चुनाव में बलवान पूनिया गया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसने काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, उस अभय सिंह की मदद करने के लिए हम गए। अभय सिंह मात्र 6000 वोटों से जीते। उस अभय सिंह के चुनाव के बाद कैप्टन मिन्नू बेनीवाल को शिफ्ट करा कि बड़ी बड़ी गौशाला पकड़ो, बड़े बड़े गांव पकड़ो और वहां जाकर के बलवान पूनिया को बदनाम करने की कोशिश करो। मैं आज कह रहा हूं आपको, रामगढ़ उस धरती को बलवान पूनिया ने खून पसीने से सींचा है। कितने ही मिन्नू बेनीवाल आ जाए, रामगढ़ से बलवान पूनिया ही जीतेगा। जहां बलवान पूनिया का पसीना गिरा और जहां बलवान पूनिया का खून गिरा, वहां से क्रांतिकारी पैदा हुए। ऐसे दानदाता क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। अरे दान की चर्चा घर घर पहुंची, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, ऐसे फितरती लोग जिनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है भाजपा, उनका कुछ नहीं बचेगा। भाजपा की पब्लिक है सब जानती, चारों तरफ से ये लगे हुए कि बलवान पूनिया को अभिमन्यु की तरह घेर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं उनसे, आगरा में अगर महाभारत चल रही है तो उस महाभारत का बलवान पूनिया अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। समझते हो? तुम घेर लोगे, बलवान पूनिया का वध कर लोगे, तुम धमकी दे रहे थे कि आचार संहिता के बाद देख लेंगे। अरे देख लो, 1 मिनट में कोटड़ा से लेकर के 15 मिनट में बिरारपुर जैसी चमचमाती सड़कें बनाई हुई है। रात के कोने में बलवान पूनिया घूमता है, दिन में घूमता है, देख लेना। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में 16 विधानसभा भेजने का काम आपको करना है। वो आपको कितना ही गुमराह करे, किसी घोड़ा की बात के चक्कर में पहली पढ़ने की जरूरत को नहीं है। मुंशी भाई इलेक्शन में ये होड़ मारा था 2 दिन पहले कहीं बोले बोलो घर है काम में छोड़ा गया। अरे छोड़ा गया मेरे के स्थिति की ठीक, सेक्रेटरी पार्टी और प्रभारी गया स्थिति के ठीक, मैं गांव में सभा करिए स्थिति के ठीक, मैंने लोग के काम करे मैंने सबके में टेंशन ले। पहले जीते 21 वोट हूं, पाई इलेक्शन जीता 505 वोट हूं। हमें शर्म को नहीं क्या वो सेमीफाइनल है, वो से मैं हार जाऊंगा तो मैं मरी जाऊंगा। अंग पेटी को दुखो नहीं, सेमीफाइनल है, अरे फाइनल में सेमीफाइनल में जब टीम फाइनल हो जा, बाकी फाइनल खेली ये बच्चों ने मेरा मारता फिरे हो। ये 2 दिन में एक दिन कोई फैसलो आना है, वो फैसलो सावड़ा हो उल्टा ना कोई ये होड़ा जबरा चकरा में कहती हो पाने का तरीका भविष्य का पास खा जाओगा। विधानसभा में बलवान पूंजी जाओ और राजस्थान की विधानसभा हिसाब किताब होता रहेगा। अब बतावा कि सगे का पेंगू की खायो को नहीं, पेंगू की खावा को नहीं। तहसील किसान और खड़े करे, तहसील बलवान पुनीर खड़े करे, ये मेरे बच्चों को करे चढ़ाए 18 साल साथ दे दे विधायक बना के मैं फर्ज मान के फल उतारे हैं। दोबारा विषय कर जो हो चढ़ा दो, 5 साल बाद केसीसी रिन्यूअल कराएंगे, जो मैं खड़ी केसीसी रिन्यूअल कराना है और जो करते हो फर्ज मान के फल कर चुका है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, जगह दिन चुनाव की रैली होगी 22 नवंबर की रैली कराना, लाख आदमी गलतफहमी बेतका गलतफहमी का शिकार है। बालोकार कहना चाहूं मेल आदमी के साथ एक दिन आया टेम खोटी करके बागरन भागे आया और फिर अभी 5-4 दिन में कहता हूं हो जाना फारी पे। मैं कहूं मैं बधाई को अब तक मैं घेरू गयो जब
जाएगा, यहाँ कर जाएगा, टिपा जाएगा, पार कर गाँव में उठे जता नहीं करना है, टिपा दी कहने के 1600 है गेहूं, इतनी बार 1600 लिख लो, आज लिख लो 1600 कमरे का नीचे जगह बिठा दी। अरे चर्रे के लिए रिजा बलवान पुनिया, चर्रे के लिए अदालत तो मेरी इसलिए हो जाती है कि मैं आपके लिए लड़ मरता। अरे 4 दिन अभी दिन हुए 10 आचार संहिता को लगे हुए, सारे ट्रैक्टर वालों में, सारी पिकअप वालों में, सारे तेल लकड़ी का धंधा करने वाले लोगों में खोट पैदा हो गया। बलवान पुनिया के पूरी 5 साल में रात में किसी ने हाथ नहीं दिया। एक दिन एक गाड़ी बहुत मिला कि बारगी थाने में लकड़ियों से भरी हुई लकड़ी थी किसी काश्तकार के खेत की, उस काश्तकार के घर में मंडा हुआ था। मैंने करा मेरे करा बलवान ने बोल कि फलाने काश्तकार ने लकड़ी बेची फलाने को, उसके घर में ब्याह लकड़ी ना बिकी तो घरे राशन लाने की स्थिति को नहीं, आप थाने रोक ली गाड़ी। मैं थानेदार ने फोन करो, मैं तो लकड़ी यहाँ पे लगाते चिल्लो, आप कहीं खेत में जनती है वहां घरे ब्याह वहां सामान पुगाते मैं घरे आपने मतलब बात है बुरा बात है। मैं क्या मेरी बात पर गुस्सो करे अपना मैं फिर छोड़ दी मुर्गे कोई गड्डी कोई ट्रैक्टर लकड़ी वो बड़ी पगड़ी है जगह तरह प्रणालियां टपे पूरे राजस्थान में बलवान पुनिया गीत गावे। अरे गीत को नहीं टेरू गावे टेरू एक भी प्रणाली आने में पूरी 5 साल में कहीं पुलिस वाला हाथ देगे आकर हिम्मत कौन करी कि लिया 500 रुपया का 5000 का। हकीकत बताऊं एक दिन प्रणालियां रोका मेरो ले सियाही बड़े रोक के और प्रणालियां धमकाया पूरी 6 बजे बढ़ गया कोई नया छोरा आएगा बाबड़ा सियाही नहीं साई मां ले गयो सारा प्रणालियां दिन गया भेड़ा हो गए मेरे क्या बलवान जी बात होगी 100% मैं सारा ले जाके थाने और शहर के वो चोरी लिया बंदूक और आना गड़ा गोली मार दे बोलिए क्या मार दूं तो पकड़ के लिए तो ताबीज करा बात अब जी पकड़ लिए हरियाणा आने वाली 73 लड़की का 7 ग्राम तेल पकड़ ली। खानदान ने फोन करे मैं लोग सेंटर पकड़ी गए कैसी पकड़ी क्यों तेल अब तो तुम वो काम कर 5-6 दिन ड्यूटी कर बॉर्डर पर ये की बीननी हरियाणा का नहीं मारा है नहीं दिखाते तो तेल लो सीज के सही आतंक के तेरा दिया। अरे तेरी जवाब बेटी का बाप बीननी जिन्नू मैंने कोई दे ही को नहीं तीन रास्ता है ऐसा ताबीज करके मतलब पूरी 5 साल तहसील कराए बंदो वो बंदो गन्नू है। अरे पुड़ती आरो नोटिस मतलब ही कोई एक नोटिस को मतलब हुआ 1 लाख है गला 5000 को डंडे और फिल्मों कट्टा इतना पैसे रिश्तेदार को नहीं जितना जाते फिल्मा कंपनी बच्चा करना है तो वोट का अधिकार आपा विधानसभा बुलाना है तो वोट का अधिकार आपा